तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा पोस्टर में कि आज का टॉपिक क्या है। और अपने टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? अवेक ओरिजिन। अवेक ओरिजिन टैप। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपना जो प्रोजेक्ट है अवेक ओरिजिन, ये कहाँ पे चलता है? ये डैप में चलता है, ये किसी ऐप में नहीं चलता है। ऐप में चलने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ऐप का जब तक उनका मन हुआ तब तक उनका ऐप चलता है, लेकिन जब उनका आवक कम हो गया और जावक ज्यादा हो गया तो उनका ऐप होता है खुद का, वो कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट कहाँ पे चलता है? डैप पे चलता है। और डैप मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो आज ओवरऑल हम लोग बात करेंगे डैप पे। और इसको बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे और बिटगेट से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बिटगेट में हैं, ज्यादातर लोग। तो बिटगेट से आज हम इसको करेंगे क्योंकि बिटगेट पे बहुत स्मूथ चलता है। तो यहाँ पे मैंने एक वॉलेट मेरा कनेक्ट किया हुआ है और इसको अनोबीज अवेकन पे हम लॉगिन करेंगे। और ये अनोबीज अवेकन पे लॉगिन हो गया। रॉन्ग नेटवर्क पे हम टच करेंगे, अनोबीज को कंफर्म करेंगे, कनेक्ट वॉलेट करेंगे। तो ये वॉलेट मेरा कनेक्ट हो गया है। अब हमें ओवरऑल डैप पे बात करनी है। तो दोस्तों, जैसे हम लोग बात करते थे, जैसे हम लोग पॉलीगॉन पे थे, तो पॉलीगॉन में सबसे पहली चीज दोस्तों समझने वाली है कि पॉलीगॉन का जो इंटरफेस ओपन होता था वो रेड कलर का होता था। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि पॉलीगॉन का जो इंटरफेस ओपन होता था वो रेड कलर का होता था? कौन से कलर का होता था? रेड कलर का होता था। और अभी ये जो इंटरफेस ओपन हो रहा है ये ग्रीन कलर का हो रहा है। इसका मतलब है, सीधा सा इसका मतलब है कि अभी क्या है, हम लोग एक ऐसे टाइम पे आ चुके हैं जहां पे सारा रिस्क और सारा जो मार्केट का शोरगुल है और सारे जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो चुकी है। ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। मैं एक बार दोबारा से लॉग इन कर लेता हूं। तो ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है। और ग्रीन सिग्नल का मतलब कि हम सभी लोग बहुत ही सेफ जोन में हैं और बहुत ही सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में आ गए हैं। और यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो पॉलीगॉन पे क्या था, वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन मिलती थी और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में 9 डॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? 9 डॉट मिलेगा। मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं। और यहाँ पे आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे ब्रीज का ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहला यहाँ पे ब्रीज का ऑप्शन है। तो अनोबीस एलजीएनएस, पॉलीगॉन एलजीएनएस, बट अभी ये चालू नहीं है ब्रीज का ऑप्शन, या अभी एक आध दिन में हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता। इसके बाद आपको स्वैप का ऑप्शन देता है और स्वैप भी यहां से कर सकते हैं। यहां से अगर आप स्वैप करेंगे तो शायद नहीं होगा, लेकिन आप जब यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कोई भी, और मैं एक बारी करके दिखा देता हूं आपको। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेट में अगर कुछ है इस वॉलेट में फंड। तो मैं इस पे भी आऊंगा अभी। और तो यहाँ पे आप क्या है, स्वैप का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्वैप कर सकते हैं। और स्वैप करने के लिए दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि कैपीबारा लॉन्च है, यहाँ पे रॉकेट स्वैप है, वहां पे गेल ब्रीज है, यहाँ पे अनूबीज ब्रीज है यहाँ पे। और कई सारे अभी यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा है। यानी कि इस बात के लिए एक डिजिटल क्लैप होना चाहिए दोस्तों। एक डिजिटल क्लैप जरूर बनता है कि आप समझ सकते हैं कितने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है आप लोग। ये जो कैपीबारा लॉन्च है, रॉकेट स्वैप है, गेल ब्रीज है, ये सब चीजें पहले कभी हम लोगों को बताई जाती थी कि ये सारी चीज आएंगी। यानी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्वैप करने के लिए इतने सारे हैं यहाँ पे। तो कितने लोगों ने इसमें स्वैप किया हुआ है? यहाँ से एक बार रिएक्शन में आप लोग बताइएगा कितने लोगों ने स्वैप किया हुआ है। हर्षित जी ने किया हुआ है, डीके तिवारी जी ने किया हुआ है, और मैंने भी किया हुआ है। तो स्वैप करने का ये ऑप्शन है और थर्ड पार्टी कितने सारे जो है यहाँ पे आ चुके हैं। इससे एक बात का आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग जाने अनजाने एक वर्ल्ड के बहुत ही सबसे सबसे यूनिक डेफी प्रोजेक्ट में आ चुके हैं।
वर्ल्ड के सबसे बड़े, आपको जो है चिंदी प्रोजेक्ट में कभी भी नहीं ध्यान देना है, क्योंकि एक चीज कह सकता हूं यहाँ पे कि गंगा जल ही रहेगा और नाले का पानी नाले का पानी रहेगा। तो आप, मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले रहा, ओरिजिनल जीनस गंगा जल था, गंगा जल है और गंगा जल रहेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, जिससे आप स्वैप कर सकते हैं। अपने डाई को एल्जीनस में स्वैप कर सकते हैं और एल्जीनस को डाई में स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैक ऊपर बीच वाले बटन को टच करेंगे, एल्जीनस ऊपर हो जाएगा, डाई नीचे हो जाएगा। और मैं अभी करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद होम का ऑप्शन है। होम में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड वेब 3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डेटा में आप देख सकते हैं एलजीएनएस स्वैप टोटल 92.4%। और ट्रेजरी बैलेंस यहाँ पे कितना है, ये डॉलर फॉर्म में है, 250.91 मिलियन डॉलर। इसको कितने लोग देखना चाहते हैं कि ये आईएनआर में कितना हुआ। ये ट्रेजरी बैलेंस है, और ट्रेजरी का मतलब एक ऐसा रिजर्व फंड, एक ऐसा फंड है, जैसे आज अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आज अगर बात करें तो आरबीआई भी जब एक नया नोट इशू करता है, तो उसके एवज में आरबीआई की ट्रेजरी में उतने का सोना रखा होता है या बैकअप होता है, इस वजह से होता है। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली जो है, ये जो ट्रेजरी बैकअप है ये क्या है। तो इसको हम, डॉलर है ये, और इसको हम जो है पूछते हैं कि आईएनआर में कितना हुआ, आईएनआर में कितना हुआ, आम बातचीत की भाषा में। और ट्रेजरी बैकअप एक रिजर्व फंड है, एक ऐसा रिजर्व फंड है जो कि आपके प्रोजेक्ट में इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है। 2183 करोड़ एक ऐसा रिजर्व फंड है जो 2183 करोड़ है। 2100, करीब 2180 से 2200 करोड़, अगर हम इसको कैलकुलेट करें। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट में है, बहुत ही शानदार यहाँ पे जो है ट्रेजरी बैकअप है। आगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको मार्केट कैप कहते हैं, मार्केट कैप कितना है दोस्तों, 7.91 बिलियन। इसको भी हम देख लेते हैं, ये कितना हुआ आईएनआर में। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है यानी मार्केट कैप है, आज बहुत सारे लोग जो है और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं। और यही मार्केट कैप आपको थर्ड पार्टी जो टूल्स हैं वहां भी दिख जाएगा। लगभग 68,800 करोड़, लगभग 69,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस बात के लिए कुछ थंब वगैरह, कुछ हार्ट का सिंबल वगैरह बनता है कि नहीं बनता है। जाने अनजाने आप एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा है दोस्तों, जो वर्ल्ड का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर से आ जाएगा ना, उस दिन टीम बनाना, उस दिन स्टेकिंग करना, उस दिन कोई आपसे ये नहीं कहेगा। आज बहुत सारे लोगों से लोग कहते हैं सर, लोग गारंटी मांगते हैं, लोग गारंटी मांगते हैं, क्यों मांगते हैं, क्योंकि आप जाते हैं ना, आप उनसे जब जब जाते हैं उनसे मिलने, तो आप हाथ को ऐसे करके जाते हैं। आप किसी को जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, तो आप हाथ को ऐसे करके जाते हैं, आपको ऐसे करके जाना है। जिस दिन आप ऐसे करके जाएंगे ना, देने वाला एटीट्यूड लेके जाएंगे, उस दिन आपसे कोई गारंटी की बात नहीं करेगा। लेकिन आप जाते ही हैं भीख मांगने के तरीके से, तो जैसे है ना, अल्लाह के नाम पे दे दे तो वो कहता माफ करो। लेकिन आपका नजरिया ये होना चाहिए दोस्तों, आप वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट लेके गए हैं उसके पास, वर्ल्ड का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का जो मार्केट कैप है, आप उसको एक बार बताइए तो, मार्केट कैप दिखाइए तो, इस तरीके से चैट जीपीटी में आप कैलकुलेट करके दिखाइए तो, 69,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप है इसका। जिस दिन भी आप इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखा देंगे ना, तो कोई भी आपसे गारंटी के लिए नहीं कहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका मार्केट कैप है। और अगर एपीआर अभी दिखा रहा है 3%, और कई चीजों पे यहाँ पे आप अब एक बॉन्ड,
इसको आप कैलकुलेट करके चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म तो आप समझिए, अवेक इकोसिस्टम, इंटरनल अवेक्स ओपनिंग मैकेनिज्म। एक एक मैकेनिज्म को, एक एक चीज को आप बहुत ध्यान से देखिए। प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट, प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट, यानी अभी इसका जो है हार्डवेयर वॉलेट भी आएगा। प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट एक वॉलेट होगा जिसको आप अपनी जेब में रख सकते हैं। और प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, प्राइवेसी क्रॉस चेन फैसिलिटी, प्राइवेट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, प्राइवेसी स्टेबल कॉइन है, प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और प्राइवेसी टोकन ZRC20, ZRC20। तो ये सारी चीजों को आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉपी करके चैट बॉक्स में सर्च कर सकते हो, उसमें चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हैं ये सारी चीजों को। और इसको एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, यहां से मैं कॉपी करके आपको एक बार दिखाता हूं इसका मतलब क्या हुआ। ये मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। जिनको भी इंग्लिश पूरी समझ में नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, इन हिंदी करिए, सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगा ये। देखिए, एलजीएनएस पर आधारित वेब 3 वित्तीय इकोसिस्टम, प्राइवेसी केंद्रित गुमनाम स्टेबल कॉइन का निर्माण अब एक उन्नत एल्गोरिदम तकनीक का उपयोग करके एक स्थिर और पूर्वानुमानित डिजिटल मुद्रा जारी करने की प्रणाली विकसित कर रहा है। यहाँ उपभोगकर्ताओं को एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल एलजीएनएस जारी करने मतलब आप नॉन स्टेबल एलजीएनएस को जारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के पास 100 एलजीएनएस है, एक महीने में 20 एलजीएनएस वो जारी कर रहा है, जारी करने तथा उन्हें एल्गोरिदमिक प्राइवेसी केंद्रित गुमनाम स्टेबल कॉइन में परिवर्तित करना। यानी कि उस एलजीएनएस को पहले जारी कर रहे हैं, आप सभी लोग कर रहे हैं, जो भी लोग ज्वाइन है यहाँ पे जारी कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, प्राइवेसी गुमनाम स्टेबल कॉइन में परिवर्तित करना। यानी एलजीएनएस को आप जला के बर्न करके आप ए में परिवर्तित कर रहे हैं, करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक केंद्रीय बैंकों और केंद्रीकृत वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता को कम करना। यानी अभी क्या है कि इसका मेन पर्पस है कि बैंक पे आपकी निर्भरता को कम करना, क्योंकि अब आपका जो फाइनेंस है वो डिसेंट्रलाइज हो रहा है। अब आपके फाइनेंस की सिर्फ बैंक की मोनोपोली नहीं है कि आज सर्वर डाउन है, कल बैंक में कैश नहीं है, या फिर जो है लास्ट सेकेंड सैटरडे है, फोर्थ सैटरडे है। ये सब नहीं रहेगा आने वाले। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बैंक बंद हो जाएगी, बट सिर्फ बैंक पे ही डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी। और आगे बढ़ते हैं। अवेक ने दुनिया का पहला प्राइवेसी प्रिजर्विंग स्टेबल क्वाइन क्रॉस चेन इंटरेक्शन प्रोटोकॉल प्रस्तुत किया है, जो विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क के बीच सुरक्षित लेन देन को संभव बनाते हैं। उपयोगकर्ताओं की ट्रांजैक्शन प्राइवेसी को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। टेफी 3.0 के एक प्रतिनिधि प्रोटोकॉल के रूप में अवेक नवीन अल्गोरिदमिक तकनीकों के माध्यम से अधिक स्वतंत्र, फ्रीडम, सुरक्षित, सिक्योरिटी और गोपनीय प्राइवेसी वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य एक ऐसा एकीकृत वेब 3 वित्तीय इकोसिस्टम बनाना है जहां उपयोगकर्ता अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विकेंद्रीकृत वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। यानी इसका मेन पर्पस क्या है ये समझिए। तो दोस्तों ये सारी चीजों को आपको आपके डैप में दिया हुआ है, इसको आपको देखना है, लेकिन मुझे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि ज्यादा देर तक। हाँ खुल गया, ओके। तो यहाँ पे आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। एक एक चीज, हम लोग होम पे थे, होम पे यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीजों को देखा, और आप खुद अपना रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। मार्केट कैप यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, टोटल स्टेक्ड यहाँ पे दिख रहा है एलजीएनएस, और नीचे आपको एलजीएनएस प्राइस दिख रहा है। क्या प्राइस चल रहा है अभी? 2.98। और एक मेरा सवाल है आप सभी से कि कितने लोगों ने अभी एलजीएनएस को पॉलीगॉन से लाके यहाँ अनोबीस में शिफ्ट कर लिया है? फिर एक खुशखबरी है आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ। बस 2 लोगों ने किया, 3 लोग, 4 लोग।
मैंने, ओके, अनीश पांडे जी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में मैंने। तो एक मजे की बात आप सभी को बता दूं दोस्तों, कि आपका जो एलजीएनएस है, आपका जो एलजीएनएस है, मैं फिर से इस पे आ जाऊंगा, अभी पॉलीगॉन पे मैं जाता हूं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपका हुआ है वो क्या हुआ है वो मैं बता दूं आपको। यहाँ पे क्या है 2.29, यहाँ पे क्या है 2.29, और वहां पे क्या है 2.98 माइनस 2.29। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? यानी लगभग आपको जो प्रॉफिट हुआ है पर एलजीएनएस, पर एलजीएनएस लगभग 70 सेंट का फायदा हुआ है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1500 से ऊपर एलजीएनएस को जो है ट्रांसफर किया है? 1500 से ऊपर एलजीएनएस, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ। 1500 एलजीएनएस, 2000 एलजीएनएस, 2500 एलजीएनएस, 5000 एलजीएनएस। मोटोरोला जी है, उनका रिएक्शन आ रहा है। तो सर मोटोरोला जी, आप अपना नाम अगर लिख लेंगे, इस पे रीनेम कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। सो मान लेते हैं कोई आदमी 1500 एलजीएनएस को जो है यहाँ पे शिफ्ट किया, 1500 एलजीएनएस, 1500 एलजीएनएस, और इसको जो है 1500, सॉरी 1500 इंटू 0 कितना 6, कैसे निकालेंगे, 0.69% करेंगे नहीं। यानी अगर मैं बात करूं 1500 एलजीएनएस को 70 रुपए से, आईएनआर में अगर कैलकुलेट कर लूं, आईएनआर में, तो 70 रुपए से अगर कैलकुलेट कर लूं, तो जिनके पास भी 1500 एलजीएनएस था, लगभग 1,05,000 रुपए का बेनिफिट केवल उनको शिफ्ट करते ही मिल चुका है। इस बात को सुन के कितने लोगों को मजा आ गई? केवल शिफ्ट करने से, बाकी और क्या बेनिफिट मिलेगा क्या होगा सेकेंडरी चीज है। ज्यादा मजा आ ही नहीं लग रहा है लोगों को। मुझे तो बहुत मजा आ गई दोस्तों, क्योंकि पैसा जहां भी है, पैसा जहां भी आता है, लोगों का प्रॉफिट होता है, लोगों का अगर आ, लोगों को प्रॉफिट बुक करते हैं लोग, प्रॉफिट होता है, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। आपको होती कि नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता है कि जो लोग दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं, खुशियां हमेशा उन्हीं के घर में आती है। तो अगर आप दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं तो खुशियां जरूर आपके घर में आएंगी, लेकिन आपको ईमानदारी से दूसरों की खुशियों में शामिल होना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने 1000 एलजीएनएस को जो है पॉलीगॉन से अनोबीस में शिफ्ट किया है, 70,000 रुपए का बेनिफिट हुआ शिफ्ट करते ही, तुरंत के तुरंत। और जिन लोगों ने 1500, उनको 1,05,000, जिन लोगों ने 2000 का एलजीएनएस, 2000 एलजीएनएस को शिफ्ट किया है, उनका 1,40,000 का बेनिफिट हुआ। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, हो चुका है। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पे। अनोबीज अवेकन में फिर से लॉग इन करेंगे, और ये बार बार मैं कर भी इसीलिए रहा हूं कि आप लोगों को चीजें पता चलें। तो हम लोग कहाँ पे थे दोस्तों? डैशबोर्ड में थे। ये एलजीएनएस का प्राइस है। ट्रेजरी वैल्यू यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ट्रेजरी मार्केट वैल्यू, रिस्क रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट, ये है रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी। यहाँ पे जो है प्रोटोकॉल बॉन्ड लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रहा है, 238.99 मिलियन है। एलजीएनएस स्टेकिंग रेट है यहाँ पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि हम लोगों ने पहले ही देखा। टोटल वैल्यू लॉक्ड कितना है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और सबसे नीचे दोनों का प्राइस देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करता हूं। यहाँ पे पॉलीगॉन पे प्राइस क्या चल रहा है? 2.2835 चल रहा है। और अनोबीस पे क्या रेट चल रहा है? 2.9811 चल रहा है। और जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया। और टोटल बर्न अगर बात करें, तो एलजीएनएस जो बर्न हुआ है टोटल, वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। टोटल जो बर्निंग है कितना है? 1 पॉइंट नहीं, 119.55 मिलियन बर्न हो चुका है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं। स्टेक, स्टेक पे टच करेंगे तो यहाँ फ्लेक्सिबल स्टेक है। और अभी फ्लेक्सिबल स्टेक में क्या कर सकते हैं आप? जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर ये क्या, ये जो है स्टेक करने पे
मतलब जैसे हम पॉलीगॉन पे नॉर्मल स्टेकिंग करते थे वैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको स्टेक, वहां पे आपको स्टेक और अनस्टेक का ऑप्शन देता था, और यहाँ पे आपको स्टेक और रिडीम का ऑप्शन देता है। बस वहां और यहाँ में फर्क इतना है कि वहां पे आप देख सकते हैं डिपॉजिट एल्जीनेस टू स्टेक इंस्टेंटली ए 24 आवर्स कूल डाउन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, मैंने इसको देखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप नया स्टेक करते हैं तो वहां पे आपका 2 इपॉच के लिए जो है वार्म अप पीरियड होता था। 2 इपॉच यानी 2 रिवेज। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 24 घंटे ये कूल डाउन पीरियड में रहता है, 24 घंटे। एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जैसे अभी किसी ने 10 एलजीएनएस को किया, 10 एलजीएनएस को अभी आपने स्टेक किया, तो 10 24 घंटे के लिए लॉक रहेगा। लेकिन अभी 8 घंटे बाद आपने एक एलजीएनएस और कर दिया, तो वो टोटल 11 फिर से 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा। ये बात समझने की है। और यहीं से आप स्टेक पे क्लिक कर सकते हैं, और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, रिडीम पे क्लिक कर सकते हैं और रिडीम करेंगे। यहाँ पे आप एक एलजीएनएस डालेंगे और रिडीम कर देंगे। तो रिडीम करने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंफर्म किया, और अभी अभी वॉलेट बैलेंस नीचे जीरो दिखा रहा था। यहाँ पे जो वॉलेट बैलेंस है ये पहले जीरो दिखा रहा था और अभी एक आ गया। तो मतलब कि यहाँ पे जो भी है आपका रिडीमेबल है। और रिडीमेबल में क्योंकि अभी यहाँ पे जितना है मेरा बॉन्ड में है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं शो कर रहा है, और ये डमी वॉलेट है तो ज्यादा फंड इसमें है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुरंत स्टेक और अनस्टेक हो रहा है, यहाँ भी कोई टेंशन नहीं है वहीं की तरीके। तो एक चीज ये भी समझ में आ गया, वॉलेट बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं। जो वॉलेट बैलेंस है जब आप बॉन्ड से, यानी जो आपका 360 डे में स्टेक है, जब आप वहां से क्लेम करके लाएंगे तो यहाँ पे आपका शो करेगा। और यहाँ पे मैक्स कर देंगे तो वो आपका मैक्स करके आप स्टेक, यानी स्टेक पे करेंगे मैक्स करके, तो यहाँ से स्टेक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। और रिडीमेबल ना हो, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। रिडीमेबल में वो दिखाएगा आपका जो निकालने के लिए रेडी होगा, रिडीमेबल मतलब रिडीम के लिए जो तैयार होगा वो दिखेगा। और जो कूल डाउन यहाँ पे दिख रहा है, जो आपका 24 घंटे के लिए लॉक होगा, वो यहाँ पे ये दिखेगा 24 घंटे के लिए। तो यहाँ तक की जानकारी कितने लोगों को समझ में आ रही है? और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल रहा है, जैसे कैलकुलेटर आपको पॉलीगॉन पे मिलता था वैसे यहाँ पे कैलकुलेटर मिल रहा है। और कैलकुलेट हमेशा आप यहीं से करिए, कैलकुलेट हमेशा यहीं से करिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लिया मैंने यहाँ पे 1000 एलजीनेस को कैलकुलेट किया और इनटू 1 मंथ, तो कितना हो रहा है, 1197 एलजीनेस हो रहा है। यानी महीने का लगभग 20% एलजीनेस ग्रोथ कर रहा है। 6 महीने के लिए किया तो 2942 हो रहा है, यानी 3x हो रहा है। और एक साल के लिए किया तो 89.20 यानी लगभग 9x हो रहा है। तो ये आपको कैलकुलेटर दे रहा है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके नीचे यहाँ पे अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे वहां पे हिस्ट्री वगैरह दिखता था, तो यहाँ हिस्ट्री नहीं दिखता है। सो और आगे जाते हैं यहाँ पे। अभी तो हम लोगों ने देखा क्या, फ्लेक्सिबल स्टेक, और इसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म स्टेक। अभी लॉन्ग टर्म स्टेक में जो बर्नेबल बॉन्ड है, बर्नेबल बॉन्ड में कितने लोगों ने किया है, एक बार आप रिएक्शन अपना दे सकते हैं। बर्नेबल बॉन्ड में कितने लोगों ने किया हुआ है? चाहे आपने स्टेक किया हो, चाहे आपने जो है स्पाइडर रिवॉर्ड क्लेम किया हो, जितने लोगों ने भी बर्नेबल बॉन्ड में किया हुआ है वो अपना रिएक्शन दे सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, शायद नहीं किया हुआ किसी ने, लेकिन मैं बर्नेबल बॉन्ड में मैंने किया था। तो बर्नेबल बॉन्ड में क्या है दोस्तों, वहां पे कंपाउंडिंग नहीं है। बर्नेबल बॉन्ड में क्या है, कंपाउंडिंग नहीं है वहां पे। तो क्या करना है, आपको क्लेम करना होता है डेली। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, और एक मजे की बात है बर्नेबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे आपको जितनी बार आपने किया उतनी बार क्लेम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्नेबल बॉन्ड में, हाँ बर्नेबल बॉन्ड में आप देख सकते हैं जहां पे आपको ऑप्शन दे रहा है क्लेम ऑल। तो क्लेम ऑल पे करेंगे, चाहे जितना हिस्ट्री में चाहे जितनी बार आपने किया हो, क्लेम ऑल पे करेंगे तो ये एक साथ सारा क्लेम हो जाएगा। और मैं आपको क्लेम करके भी दिखा देता हूं।
जितना भी था यहाँ पे ये तुरंत क्लेम हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? अपना रिएक्शन दे सकते हैं। ये बर्नेबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद बर्नेबल बॉन्ड के बाद फिर से मैं लॉन्ग टर्म स्टेक में जाऊंगा। अब बर्नेबल बॉन्ड के बाद दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको 360 डेज स्टेकिंग जोन। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिसने भी अभी पॉलीगॉन से अनोबीज में शिफ्ट किया है 360 डेज में, उन सबका रिडीम कहाँ से होगा? रिडीम यहीं से होगा। दिखेगा कहाँ पे? यहीं पे दिखेगा। और करना क्या है आपको? यहाँ पे एक बटन है, और वो बटन कौन सा है? स्टेक नाउ। आपको टच करना है यहाँ पे स्टेक नाउ पे। और स्टेक नाउ पे जैसे ही टच करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा 360 डेज, 360 डेज स्टेक 2% जीएलजीएनएस रिवॉर्ड। यानी इसमें दो है, 2% जीएलजीएनएस रिवॉर्ड मिला है। और जो मैंने यहाँ पे स्टेक किया उसमें कितना जीएलजीएनएस रिवॉर्ड मिला है? 0.00001469। और ये धीरे धीरे करके रिलीज होगा। तो कितना हो चुका है रिलीज? यहाँ पे दिख रहा है। और क्लेमेबल नाउ तो कितना हुआ है? 0 पॉइंट के बाद 3360 के बाद 2 यहाँ पे क्लेमेबल है जीएलजीएनएस। ये क्या है? जीएलजीएनएस है। जैसे आपको पेस्ट खरीदने में ब्रश फ्री मिलता है, तो वैसे ही ये फ्री एयर ड्रॉप में मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके बाद 360 डे में मैंने कितना यहाँ पे स्टेक किया हुआ है? केवल एक्टिव स्टेक कितना दिखा रहा है? 360 डे लॉन्ग टर्म स्टेक माई डिपॉजिट कितना एलजीएनएस है? 36.7334 है। एक्टिव स्टेक यहाँ पे एक दिखा रहा है। अब जैसे मैं अगर मान लो 20 एलजीएनएस और यहाँ कर देता हूं, तो यहाँ पे एक्टिव स्टेक 2 दिखाने लग जाएगा। तो और नीचे चलते हैं यहाँ पे। अब एक एनएफटी की बात करें तो यहाँ पे इसका स्टेटस 0 है। और यहाँ पे टोटल स्टेक्ड कितना है ये दिखा रहा है, यानी सिस्टम का कितना स्टेक्ड है वो दिखा रहा है। और क्लेम करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे अगर क्लेम करने की बात हो तो मैं आपको, हालांकि मैंने कल किया हुआ था, लेकिन क्लेम करके मैं दिखा देता हूँ। अभी क्लेम करूंगा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करता हूँ। जब आप यहाँ अनस्टेक वेस्ट पे क्लिक करेंगे, मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर आपको दिख रहा है तो आप अपना रिएक्शन भी दे सकते हैं। अनस्टेक वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एलजीएनएस कितना है? 36 है। तो मैं एक एक करके दिखाता हूं कि कौन सा कहां पे शो करेगा, कौन सा कहां पे शो करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? अनस्टेक वेस्ट, अनस्टेक वेस्ट को मैंने क्लिक किया, और ये कितना आया? 0.134 आया। और ये कहाँ शो करेगा? ये शो करेगा यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेक में। तो फ्लेक्सिबल स्टेक में ऑलरेडी यहाँ पे एक एलजीएनएस था, और अभी कुछ हम बर्नेबल बॉन्ड से लेके आए थे, तो अभी कितना हो गया? 1.2183 हो गया। तो अभी फिर से लॉन्ग टर्म स्टेक में जाएंगे और 360 डेज स्टेकिंग नाउ पे, स्टेक नाउ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे प्रिंसिपल रिडीम हो गया मेरा। अब क्या करूंगा मैं? क्लेम इंटरेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्लेम इंटरेस्ट किया और इसको कंफर्म करूंगा, और ये क्लेम इंटरेस्ट हो गया। दोस्तों बहुत आसान तरीके से ये हो रहा है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। तो ये भी आ चुका। फिर से एक बार देख लेते हैं ये कहाँ शो करेगा। ये यहाँ पे शो करेगा फ्लेक्सिबल स्टेक में। अभी कितना हो चुका है ये? अभी ये हो चुका है 1.5443 हो चुका है। अब एक ऑप्शन वहां पे और दिख रहा है, वो ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन वहां पे और दिख रहा है, वो क्या ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे फिर से इसमें गया मैं, और जो ऑप्शन वहां पे दिख रहा है मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा देता हूं। क्या ऑप्शन दिख रहा है? टरबाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि आपने आपने जो भी एलजीएनएस स्टेक किया उसको आपको पहली चीज पर एलजीएनएस लगभग 70 रुपए आपके बढ़ गए जैसे ही आप पॉलीगॉन से अनोबीस में लेके आए। दूसरा बेनिफिट 2% आपको जीएलजीएनएस मिल गया। तीसरा बेनिफिट क्या है यहाँ पे? कि आपको जो स्टेक आपने किया यहाँ पे, जो भी आपने स्टेक किया वो यहाँ पे प्रिंसिपल डेली मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने 1000 एलजीएनएस किया, तो 1000 एलजीएनएस डिवाइडेड बाई 360 जो बनेगा वो डेली आ जाएगा।
तो तीसरा बेनिफिट, चौथा बेनिफिट यहाँ पे क्लेम इंटरेस्ट, और पांचवा बेनिफिट टरबाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी। क्योंकि अभी क्या है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इसलिए अभी ये चीजें, अब टरबाइन एक्स्ट्रा आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अभी जो लोग ले लेंगे उनको टरबाइन एक्स्ट्रा मिलता रहेगा, ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक ऐसा भी ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देता है। तो अभी इसको हम क्लेम करेंगे, टरबाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को, और यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे मैंने क्लिक किया और इसको क्लेम कर दिया। अब ये कहाँ पे दिखेगा, कोई बता सकता है ये कहाँ पे दिखेगा फटाफट चैट बॉक्स में? कोई भी आदमी चैट बॉक्स में बता सकता है कि ये कहाँ पे दिखेगा? हाँ, कुछ लोगों ने लिखा, जैसे मनीष जी ने लिखा टर्बो, कमल कुमार मिश्रा जी ने लिखा टर्बो। बिल्कुल सही बात है, और मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मनीष जी और कमल मिश्रा जी के लिए आप जोरदार क्लैप करिए। एसके सर हैं, एसके सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। मैं तो एक बार जबरदस्त कर देता हूं, क्योंकि इसका मतलब दोस्तों सीधा सा है। इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग, जिन लोगों ने रिएक्शन किया वो इस मीटिंग में मेरे साथ हैं और आप इस चीज को सुन रहे हैं, और बाकी लोगों को शायद नहीं पता होगा इसलिए रिएक्शन नहीं किया, तो ये भी हो सकता है। और कुछ लोग शायद यहाँ पे हाजिरी लगा के और दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने रिएक्शन किया, कि एस के सर ने और कमल कुमार मिश्रा सर ने और मनीष जी ने। तो थैंक यू सो मच आपका। और ये कहाँ दिखेगा, बिल्कुल सही है आपका कि ये टर्बो में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेक में तो ये आया नहीं। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे 1.5 करके था, तो ये 1.5 ही है। लेकिन ये दिखेगा कहाँ पे, ये दिखेगा यहाँ पे टर्बो में। तो टर्बो पे मैंने क्लिक किया और साइन बाई वॉलेट करूंगा, कंफर्म करूंगा इसको। तो ये यहाँ पे आपको टर्बो में आ गया, और टर्बो में शायद कुछ और भी पहले से पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे 0.3291 आ गया है। तो इस 0.3291 को क्लेम कैसे करना है, इस पे भी हम बात करेंगे। और इसको मैक्स करें, तो मैक्स करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे एक 1.03 डाई मांग रहा है। लेकिन मेरे इस वॉलेट में डाई कितना है, जितना डाई बैलेंस है वो दिखा रहा है, तो डाई बैलेंस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे गैस फीस भी डाई की लगती है। तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो गैस फीस लगता है। तो अभी हम यहीं से डाई बनाएंगे भी और इसको क्लेम भी करेंगे। तो कितने लोग तैयार है इस चीज के लिए, कितने लोग तैयार है इस चीज के लिए? तो यहाँ पे हम डाई बना के अभी क्लेम भी करेंगे, बट उससे पहले हम लोग आगे और बढ़ के देखते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेक हो गया, और एक बार और क्लिक करते हैं यहाँ पे। यहीं पे आप 600 दिन का स्टेक देख सकते हैं, जिन लोगों ने 600 दिन में स्टेक किया हुआ है, यहीं पे आपका दिखेगा 600 दिन। यहीं पे वेब एनर्जी वैल्यू, यानी आपको स्पाइडर के लिए वेब एनर्जी वैल्यू भी यहीं पे दिख जाएगा। तो एक बार हम वेब एनर्जी वैल्यू पे टच करते हैं, वीव डिटेल। तो जो हमने एनर्जी बनाया हुआ है, शायद एक सेकेंड, और यहाँ पे आपका एनर्जी आप यहां से बंद कर सकते हैं। यहाँ स्टेक का ऑप्शन है, क्योंकि एनर्जी चाहिए स्पाइडर रिवॉर्ड के लिए। तो आप यहां से जो है, यहाँ स्टेक का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे बर्न का दिया हुआ है। आप एल्जीनस को स्टेक करके भी एनर्जी बना सकते हैं और बर्न करके भी बना सकते हैं। तो ऑलरेडी एनर्जी मेरे पास जो है तो एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं है। अभी इसके पहले के सेशन में हमने करके दिखाया भी था। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जो भी हमने अभी हमने 10 एल्जीनस का बनाया हुआ था एनर्जी, और 10 एल्जीनस का एनर्जी बनाने में जो है, हाँ 10 एलजीएनएस को हमने यहाँ प्लेस किया हुआ था। एनर्जी कितना बना था टोटल, एनर्जी जो बना था यहाँ पे, ये एनर्जी बना था। और चूंकि कल हमने यहाँ से क्लेम किया हुआ है, तो अभी ज्यादा यहाँ नहीं बन रहा है, 0.856 है। तो इसको अभी हम क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा क्लेम नहीं करना है। बहुत छोटा छोटा क्लेम करेंगे तो जो भी गैस फीस लगता है वो डाई में लगता है, तो डाई बहुत सस्ता नहीं है। तो इसलिए बहुत छोटा छोटा क्लेम नहीं करना है। अगर कहीं पे आपका 1 एलजीएनएस, 2 एलजीएनएस, 10 एलजीएनएस है, तो डेली क्लेम करने की जगह पे आप 4-5 दिन में एक बार करिए। हाँ, अगर आपका 500 एलजीएनएस है, या एनर्जी में तो 500 नहीं होता है, हाँ आपने 100 एलजीएनएस का अगर एनर्जी बनाया हुआ है,
तो आप डेली भी क्लेम कर सकते हैं, 50 का बनाया तो भी डेली क्लेम कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कंपाउंडिंग में यहां भी बढ़ रहा है आपका एलजीएनएस। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अभी जो है यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग टर्म भी देख लिया, एनर्जी का भी देख लिया, एक आईएलओ यहाँ पे दिखता है। और आईएलओ में दोस्तों एक मजेदार चीज है, यहाँ पे 70% प्राइस का डिस्काउंट चल रहा है। 70%, यानी कि एक बात समझिए कि आप अगर यहाँ पे डाई से होगा यहाँ पे, तो डाई यहाँ पे आप 700 देते हैं, कितना डाई देंगे, 700 डाई देंगे, तो 1000 डाई के बराबर का आपको एलजीनेस मिल जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? 70% ऑफ चल रहा है यहाँ पे डिस्काउंट। जेनेसिस 360 बहुत लोगों ने लिया भी है इसमें, तो अगर कोई इस पैनल पे है जिन्होंने लिया हुआ है तो अपना रिएक्शन दे सकते हैं। और मैंने भी लिया हुआ है लेकिन दूसरे वॉलेट में है, इस वॉलेट में नहीं है। तो 70% ऑफ चल रहा है, यानी कि आप यहाँ पे देंगे $700, $700 देंगे तो आपको $1000 के बराबर का एलजीनेस मिलेगा। कितने लोगों को ये बात सुन के मजा आ गई? एक बार रिएक्शन दे दीजिए तो मुझे भी लगे कि हाँ आपको बात समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच जिन लोगों को समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे आपको आईएलओ में इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डाई से होगा दोस्तों, 700 डाई देंगे, लगभग 1000 डाई के बराबर का आपको एलजीएनएस मिल जाएगा। बाकी बॉन्ड पे अगर आते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड में अभी अभी कई चीजें चालू नहीं है, और यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं शो कर रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। और कम्युनिटी रिवॉर्ड्स, दोस्तों कम्युनिटी रिवॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कम्युनिटी रिवॉर्ड्स में जाके आप ये देख सकते हैं कि हमारी कौन सी लेग में कितना, क्योंकि ये मेरा एक डमी वॉलेट है तो इस पे ज्यादा फंड भी नहीं है, ज्यादा कोई टीम भी नहीं है, मेन वॉलेट नहीं है मेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपकी टीम में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैं ऊपर अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ पे 2186 दिख रहे हैं, 2186। और ये जो ग्रीन दिख रहा है 9107, ये ग्रीन जो है ये अनोवीज में शिफ्ट हो चुका है। और जो अभी बचा हुआ कितना है वो 2186। नीचे वाले वॉलेट में देख सकते हैं, नीचे वाले में कि व्हाइट जो है 609 है, और यहाँ पे 2005 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? ग्रीन से कितना दिख रहा है? ग्रीन से दिख रहा है 2005। तो यानी कि इस लेग में मेरे 2000 लोगों ने 2000 एलजीनेस शिफ्ट होके आ चुका है। बचा कितना है? 609, क्योंकि बहुत तेजी से लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो है आप इसको जो है समझ सकते हैं। तो आप जो है जितना जल्दी हो सके आप अपनी टीम का भी इसी तरीके से देख के जिसका जिसका भी बचा हो उसका आप कन्वर्ट कराइए अनोबीज में, क्योंकि जो हमने बेनिफिट बताया कि कन्वर्ट करने का क्या बेनिफिट है, अगर आज आपने समझा होगा, अपनी टीम को इसी तरीके से समझा देंगे तो बहुत आसानी से कन्वर्ट भी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कम्युनिटी हो गया, और यही आपको डाउ रिवॉर्ड में भी यही देखा जाएगा। जो आपको डाउ रिवॉर्ड है इसके लिए चाहिए क्या? 3 लेग, 3 लेग आपकी कोई भी $50,000, $50,000 और $50,000 हो जाती है, तो आप V1 हो जाते हैं, जो हम लोग हर दिन डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटी सेशन में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग कहाँ कम्युनिटी में थे, तो कम्युनिटी में आपने देखा कि ये चीजें यहाँ पे शो करती हैं। और उसके बाद इनवाइट सेक्शन में आप जाएंगे तो इनवाइट में यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा फ्रेंड्स इनवाइट। फ्रेंड्स इनवाइट, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 12 दिखा रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो है डेमो करने के लिए भी आईडी लग जाती है। जूम मीटिंग में आईडी कैसे बनाना है इसका डेमो करने के लिए भी लग जाती है। तो ये सारी जो है आईडी नहीं है, ये डमी आईडी भी है, क्योंकि मीटिंग में दिखाने के लिए भी लग जाती है। टोटल रिवॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है कितना आ चुका है। वैलिड नोड कितना है? वैलिड नोड मतलब जो $100+ वाला क्राइटेरिया है उसको वहां पे कंप्लीट करता है। यहाँ पे अनोबीज स्टेक कितना दिखा रहा है? 53.326 अनोबीज स्टेक दिखा रहा है। पॉलीगन स्टेक यहाँ पे 0 है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो कर रही हैं। आगे यहाँ पे एनर्जी कितना कितना है ये भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इस वॉलेट में एनर्जी कितना है। एनर्जी है 17। और यहाँ पे स्पाइडर रिवॉर्ड कितना बना हुआ है ये भी दिखा रहा है।
तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे और क्या दिखा रहा है यहाँ पे। डायरेक्ट इनवाइट्स 12 और टोटल टीम मेंबर 161 यहाँ पे दिख रहा है। और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको नीचे आपको कितना स्पाइडर रिवॉर्ड आ रहा है ये भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये डमी वॉलेट है, तो यहाँ पे 0.0110 मिल रहा है। तो ये इस तरीके से आप अपना भी चेक कर सकते हैं। और इसके आगे हम लोग दोस्तों कम्युनिटी के बाद टर्बो, और टर्बो तो ऑलरेडी यहाँ पे जब भी आप अपना स्पाइडर रिवॉर्ड टर्बाइन करेंगे, और एक बार मैं करके भी दिखा दूं, थोड़ा ही सा है लेकिन मैं अभी करके दिखा देता हूं। तो मैं अभी इनवाइट में गया, और ये जितना भी है थोड़ा सा इसको मैं क्लेम करूंगा, और क्लेम किया तो यहाँ पे कंफर्म किया, और ये 0 हो चुका है। और ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा टर्बो में। तो टर्बो में जो है ये आ चुका है, अभी कितना हो गया ये 0.40। अब इसके लिए मुझे डाई कितना चाहिए होगा, डाई चाहिए होगा मुझे 1.2710। तो आज मैं डाई यहीं पे बनाऊंगा ताकि आपको पता भी चल जाए कि डाई कैसे बनेगा। तो डाई यहीं पे बनाऊंगा मैं, 1.2710 है। तो अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, स्वैप में जाएंगे, और स्वैप में जाके यहां से मैं एंटर करता हूं रॉकेट स्वैप। रॉकेट स्वैप पे मैंने टच किया, और यहाँ पे लॉन्च ऐप पे टच किया मैंने, और यहाँ पे स्विच टू अनोबीज, यहाँ वैलेट सबसे ऊपर आपको क्या करना है, वैलेट को कनेक्ट करना है। वैलेट को क्या करना है जी, कनेक्ट करना है यहाँ पे। और कनेक्ट वैलेट जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे आपका अनोबीज मिनट नीचे लिख के आएगा, उसको टच करेंगे तो ये दिखा देगा। और अभी यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, ऊपर ऊपर आपको सेलेक्ट करना है एलजीएनएस। और ये एलजीएनएस आ रहा है, एलजीएनएस को मैंने सेलेक्ट कर दिया ऊपर। और यहाँ पे नीचे क्या सेलेक्ट करना है मुझे, डाई सेलेक्ट करना है, तो डाई मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास एलजीएनएस कितना है, 1 पॉइंट। एलजीएनएस बैलेंस कितना दिखा रहा है यहाँ पे, ये एलजीएनएस बैलेंस दिखा रहा है 1.5442। तो इससे मैं क्या करूंगा, अभी इससे मैं एक एलजीएनएस लेता हूं, एक एलजीएनएस का यहाँ पे बनाता हूं। तो एक एलजीनेस का मैं अभी देखता हूँ यहाँ 2.97 दिखा रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों का दोस्तों कहना था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस फीस लग रही है, तो अभी एक एलजीनेस में कितना दिखा रहा है, 2.97, लेकिन 2.97 आएगा नहीं। तो अब यहाँ पे अप्रूव एलजीनेस कर देता हूँ, और एक एलजीनेस में मैं ये देखता हूँ कितना डाई बन के मुझे मिला। और ये स्वैप का बटन आया नीचे, स्वैप पे टच करना है, कंफर्म स्वैप करेंगे। और मुझे लगता है गैस फीस शायद डाई का इसमें नहीं है, टॉपअप मांग रहा है कि वो छोटा छोटा क्लेम करने के चक्कर में जो है। यूपीआई स्वैप नहीं, नहीं ऐसे तो स्वैप नहीं करूंगा मैं, पर डाई किसी और वैलेट में है तो मैं वहां से ले लेता हूँ। मैं बैक करके पूरा थोड़ा सा डाई ले लेता हूँ गैस फीस के लिए, क्योंकि हाँ यहाँ पे डाई नहीं है बचा हुआ ज्यादा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डाई का वॉलेट एड्रेस लेता हूँ यहाँ से, ये वॉलेट एड्रेस लिया, और मैं जाता हूँ दूसरे वैलेट में। इसमें होता है, तो यहां से मैं डाई ले लूंगा, हाँ यहाँ पे है। तो यहां से मैं कितना डाई ले लूंगा, ट्रांसफर, और यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करूंगा मैं, और नेक्स्ट करूंगा। यहां से मैं ले लेता हूँ 0.5 डाई ले लेता हूँ, अभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको दिखाने के लिए मैं ले लेता हूँ। और ये ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी हम हाँ यहाँ देख लेते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी ये डाई आ चुका है। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, फिर से अपने मंजिल की ओर चलते हैं। और यहाँ पे रॉन्ग नेटवर्क पे टच करेंगे, अनोवीस पे टच करेंगे, कनेक्ट वैलेट करेंगे, और ये कनेक्ट हो गया।
और यहाँ पे स्वैप के ऑप्शन में थे हम, और स्वैप के लिए रॉकेट स्वैप पे टच किया था। हाँ, यहाँ लॉन्च ऐप पे टच करना है, स्विच टू अनोबिस पे करना है, अनोबिस मिलेट पे टच करना है, और यहाँ पे ऊपर आपको LGNS सेलेक्ट करना है। ये LGNS को मैंने सेलेक्ट कर दिया, और नीचे आपको डाई सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक LGNS को मैंने किया, और यहाँ पे 2.97 दिखा रहा है। स्वैप करेंगे, यहाँ पे कंफर्म स्वैप करेंगे, और यहाँ पे कंफर्म करेंगे, और ये फिंगर देंगे। और शायद ये हो चुका है, तो अभी हम लोग देख लेंगे। वॉलेट में एक बार जाके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाई आया 2.7 तो नहीं आया, आया कितना, 2.35 आया। 2.97 था, और जो है 2.3, हाँ 2.31 आया। तो कितना घटा, 2.97 दिखा रहा था। 2.79, हाँ 2.79 आई थिंक दिखा रहा था, और आया 2.35। तो 2.79, 2.79 माइनस 2.3, 2.31 माइनस 2.31, तो लगभग आधा, यानी कि आधा डाई यहाँ पे जो है कट गया। तो यहाँ पे अभी अभी थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में, अभी जिन लोगों ने ना देखा हो, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। एक्स हैंडल पे एक ऐसा अपडेट आया है कि ये जो गैस फीस है, ये गैस फीस हर दिन 1%, 2%, 1%, 2% कम होती रहेगी। कब तक कम होगी, जब तक ये गैस फीस 5% तक नहीं आ जाती। ये जो चार्जेस हैं, स्वैप चार्जेस, यानी सेल सेल टैक्स इसको कह सकते हैं, सेल करने पे जो टैक्स लग रहा है, अभी ज्यादा है, लेकिन ये हर दिन 1%, 2% कम हो रहा है। और ये कब तक कम होगा, जब तक ये 5% पे नहीं आ जाता। तो ये करना था मुझे, इसलिए दिखा दिया, नहीं ज्यादातर वहां से ले आते हैं, पॉलीगॉन से। तो अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं टर्बो में फिर से जाता हूँ, और साइन बाई वॉलेट किया, यहाँ पे कंफर्म किया, वेरीफाई आइडेंटिटी करके आता है, और यहाँ पे 2.79 यहाँ पे दिखा रहा है, इसको मैक्स कर देंगे हम, और अप्रूव डाई कर देंगे। और ये सक्सेस हो गया, डाई अप्रूव हो गया। अभी क्या करना है, टर्बो साइलेंस पे टच करना है, कंफर्म करना है यहाँ पे। और एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अमाउंट कुछ छोड़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट कम कर लेंगे, हमने 404 कर दिया, और टर्बो साइलेंस पे टच करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, आपको आए आ जाए इसलिए बता दे रहा हूँ। बाकी बहुत छोटा छोटा आपको करना नहीं है, करना आपको बहुत छोटा छोटा नहीं है। तो ये वहां से हमने कर लिया, और ये आ चुका है यहाँ पे। और जो हमने डाई दिया, वो डाई आपको टर्बो में दिख जाएगा, और टर्बो में यहाँ पे आपको टर्बो में दिख रहा है। जो भी हमने डाई दिया है, वो डाई हमें 24 घंटे बाद एलजीएनएस फॉर्म में रिपीट मिल जाएगा। 23 घंटे 59 मिनट 46 सेकंड दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको जो फ्लेक्सिबल स्टेक में है, फ्लेक्सिबल स्टेक में कितना था, 1.5 एलजीएनएस था, जिसमें एक एलजीएनएस का मैंने डाई बना लिया, और एक एलजीएनएस का मैंने डाई बना लिया, और बचा कितना, 0.5। और अभी 0.4 वहां से लेके आया, तो ये टोटल 9.4 हो गया। और अभी डाई बैलेंस की अगर बात करूं, तो डाई कितना बचा हुआ है, ये यहाँ पे आपको, ये नहीं कि सारा डाई लग जाएगा, जितना खर्च हुआ उतना खर्च हुआ, बाकी यहाँ पे ये डाई बचा हुआ है ये। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और
कितने लोगों को समझ में आ गया कि डाई कैसे बनेगा, और स्पाइडर रिवॉर्ड भी इसी में समझ में आ गया, और जो है आपको जो 360 डे में स्टेक किया हुआ है वो क्लेम कैसे करना है, वो सारी चीजें समझ में आ गई। अभी लॉटरी भी है सिस्टम, लॉटरी सिस्टम पे हम लोग और मिंट वाले सिस्टम पे बाद में बात करेंगे, क्योंकि मिंट वाले सिस्टम में भी आपका जो है ऑप्टेन एनर्जी, वो एनर्जी वगैरह है, तो एनर्जी हम लोग बातचीत कर चुके हैं और टाइम भी हो गया। तो इसलिए दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं तक था। यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं यहाँ पे। हैंड रेज करिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जाएगा अगर कोई क्वेश्चन है तो। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो 10:12 हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि अनीस पांडे जी ने हैंड रेज किया हुआ है। अनीस पांडे जी का कुछ क्वेश्चन है, तो मैं अनीस पांडे जी को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। और अनीस जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। भाई ये जैसे 360 दिन का अनुबीज में स्टेक किया जा रहा है या 600 दिन में, वो कैसे जी, कैलकुलेट हो रहा है ये जान सकता हूँ मैं? कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्या जैसे चीज कैसे कैलकुलेट हो रहा है? मैंने कितने नंबर से कैलकुलेट किया जा रहा है कि एक साल में इतना मतलब हो जा रहा है। जैसे मुझे जानना है कि जैसे 130 एलजीनेस मैंने 600 दिन में लगा दिया, ठीक है, स्टेक पे। हम्म। अब उसको मुझे जानना है कि 4-5 महीने में कितना मिल जाएगा उस पे रिवॉर्ड। तो वो कैसे जानूंगा मैं? वो कैसे कैलकुलेट करूंगा कि पता चल जाए मुझे कैलकुलेटर में? देखिए देखिए, बहुत इजी है अनीस पांडे जी, बहुत इजी है ये कैलकुलेट करना। और इसके लिए आप अपने जी आप नॉर्मल कैलकुलेटर में जाइए, जो नॉर्मल आपके फोन में कैलकुलेटर है। आप उस पे कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। आपको करना क्या है, 130 डिवाइडेड बाई तीन जी। सौ साठ ओके। ये आपको प्रिंसिपल आएगा। आप इसको लिख सकते हैं कहीं भी, ये आपको ओके। पर डे जीरो पॉइंट प्रिंसिपल आएगा। थर्टी सिक्स 0 ये पॉइंट, मुझे मिलता रहेगा। ये प्रिंसिपल थर्टी मिलेगा। सिक्स जी, ओके। डेली का। और 130 डिवाइडेड, हाँ, 130 इंटू 0.15%, ये आपको हम्म। हर 6 घंटे में आरओआई मिलेगा। अच्छा। जीरो पॉइंट तो वन जीरो। नाइन फाइव ये हर 6 घंटे में या 7 घंटे में। अगर अभी एक चीज मुझे श्योर नहीं है, जैसे पॉलीगॉन में हर 6 घंटे में मिलता था, तो यहाँ पे जी। अभी ये श्योर नहीं है। बट अगर 7 घंटे में अगर ये मिल रहा है, अगर ये हम्म। आपका 7 घंटे में मिल रहा है, तो इंटू थ्री हम्म। पॉइंट फोर टाइम मिलेगा आपको 24 घंटे में। ओह और ओके भाई। अगर ये 6 घंटे में मिल रहा है, तो आपको 4 बार मिलेगा। तो मैं कम वाले ओके। ही ले लेता हूँ। मैं थ्री पॉइंट जी। फोर टाइम ले लेता हूँ 7 घंटे का। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आरओआई बनेगा। और प्लस ओके। प्रिंसिपल आपका कितना है, 0.195। टोटल जी। आपका 130 एलजीनेस जो आपने किया, ये जीरो हाँ। पॉइंट एट फाइव बनेगा। लेकिन इसमें ओके। एक चीज और भी ऐड है, जो जो उसमें तीसरा है, टरबाइन एक्स्ट्रा। जो वहां से मैंने अभी टरबाइन भी करके दिखाया आपको। जो जी जी। टरबाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, इसमें और ऐड होगा, तो लगभग मान लीजिए कि एक एलजीनेस के आसपास थोड़ा सा कम या ज्यादा आपको डेली बनेगा। लेकिन एक चीज और है कि जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होता रहेगा, वैसे वैसे वो रिड्यूसिंग रहेगा। लेकिन एक कैलकुलेशन और है कि इसको आप स्टेक करके हाँ। यहाँ लेके आएंगे, तो 2.5 से 3 महीने में आपका प्रिंसिपल टोकन बाहर हो जाएगा। यानी 130 टोकन के आसपास आपका 2.5 से 3 महीने में बाहर हो जाएगा। ओके ठीक है भाई। और भाई क्लियर हो गया ये पॉइंट? एक और क्वेश्चन। जी हाँ। हाँ जी, हाँ और जी, एक बताइए। क्वेश्चन और है। ये टॉकिंग पॉकेट में जब हम आईडी ओपन करते हैं अपना, तो मुझे अभी कुछ दिन पहले एक हम्म। प्रॉब्लम हुआ था, EIP7702। हाँ जी, हाँ जी। ये, हाँ ये आ रहा था। तो ये तो मैंने यूट्यूब से हम्म। देख के मैंने इसको सॉल्व कर लिया। आपको कॉल भी किया था ठीक तो है। आपने 8:30 बजे फिर वापस किया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम जी सॉल्व हो जी। गया था। तो जी मुझे जी ये जी। जानना है कि क्यों होता है। देखिए मेरे ये साथ एक ही बार हुआ है ऐसे। नोट
ये नोड सेटिंग होता है, और जब भी नोड सेटिंग कोई खराब होता है तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे नोड होते हैं। आप कोशिश ये करिए कि जब भी आप हाँ वहां पे जो आप जब टोकन पॉकेट ओपन करते हैं, तो सबसे ऊपर जो जी। 3 लाइन आता है, हाँ हाँ। 3 लाइन जो आता है उसके सामने जो आपका ये एक कभी येलो रहता है, कभी रेड रहता है, कभी ग्रीन रहता है, एक छोटा सा बिंदी दिखता है। जी भाई। हाँ, तो उस पे जब आप टच करिए तो वहां पे 3 ऑप्शन देता है, तीनों में सबसे तीसरा जो ऑप्शन होता है पॉलीगॉन बोर। हम्म। पॉलीगॉन बोर पे आप उसको कनेक्ट करके रखिए, तो आपका नोड वगैरह भी सही रहेगा और ये इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ओके। ओके, और वो तो आपने जो मुझे अनोबिस में ट्रांसफर किया था ना, आपने बोला था हम्म, ये वो सेलेक्ट कर लो, लेकिन वो अभी तक वो वैसे हुआ नहीं है। तो आपको टाइम मिले तो अभी 5 मिनट के बाद व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा तो। चलिए चलिए, कोई नहीं, अभी ये मीटिंग खत्म हो जाए फिर आप व्हाट्सअप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है भाई। तो ओके। और किसी का कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आज के हमारे होस्ट को मैं इनवाइट करूंगा। और आज के हमारे जो होस्ट हैं, पहले तो मैं